अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में सीखे हैं, कैसे हम कैड के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं और लाइन कमांड को कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो कैड के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है दो बेसिक। वो कार्टेशियन है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी जो सब टाइप है एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है, और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम जो भी लाइन लगाएंगे या पॉइंट लगाएंगे वो हम होंगे विद रिस्पेक्ट टू यूसीएस, यानी यूसीएस के हिसाब से जो ये यूसीएस है इसके हिसाब से सारे के सारे पॉइंट दिए जाएंगे। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जो है नेक्स्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये भी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट होगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे लेंथ देंगे और एंगल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अब ये आपका जो है ओरिजिन ये यूसीएस कहलाता है, ठीक है। ये ओरिजिन जिस पे जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 है। अगर हम इनमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ये वाली, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर हम एक्स पे नेगेटिव डायरेक्शन को जाएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव ही जा रहा है ऊपर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है। इसी तरीके से अब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने सारे पॉइंट देने हैं। दूसरा जो है हमारे पास ये एंगल है। अगर हमें पोलर में यूज़ करना पड़ता तो हमें एंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका सिफर एंगल है, ये 90 है, ये 180 है और 270 है, ठीक है। इसके हिसाब से हम देंगे। ये मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका यूसीएस है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम दी लास्ट डिफाइंड पॉइंट, जो पिछला पॉइंट है जो आपने डिफाइन किया है उसके हिसाब से होंगे। अभी एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें अभी अपनी एल शेप बनानी है। तो इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई है 100, और ये वाला हिस्सा कितना है 20 है, ठीक है। तो हमने जो पहला पॉइंट लाइन कमांड से लिया है वो 10,10 है, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हमने जस्ट एक्स डायरेक्शन में जाना है, तो हम एक्स डायरेक्शन में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में हम जो 100 है वो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 110,10, ठीक है। अब हम क्या करें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, तो हम इसके अंदर ही वाई एक्सिस कितना जाना है 20, तो हम इसके अंदर ही वाई एक्सिस की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पीछे को जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हम जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है आपके पास 80 है। तो हम क्या करेंगे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है आपके पास 110, उनमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 18। तो जब -18 करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 13, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ हम गए नहीं तो वाई एक्सिस 30 का 30 रहेगा। इसी तरीके से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 18 है यहाँ पे, तो 18 वाई एक्सिस में ऐड कर देंगे, ये दोबारा क्या बन जाएगा 110 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में दोबारा जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर तो कितना जा रहा है 20, तो ये हम 20 जो है एक्स एक्सिस में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसी तरीके से हम नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये टोटल कितना है 100, तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे हम -100 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10,10 बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं ओरिजिन के हिसाब से सारे के सारे पॉइंट डिफाइन करते हैं। अगला आ गया रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो 10,10 ले लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट देंगे, ये वाला पॉइंट। जब हम ऐट द रेट ऑफ ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा इन दोनों की वैल्यू को 0 0 कर देगा, एक्स की वैल्यू को भी 0 कर देगा और वाई की वैल्यू को भी 0 कर देगा, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में आपने जाना है सिर्फ उसी की वैल्यू को ही हमने ऐड करना है।
ठीक है। अब ऐट द रेट ऑफ हमने इस साइड पे जाना है एक्स डायरेक्शन में, तो 100,0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर ऐट द रेट ऑफ ऐड किया, जिसने इसको भी 0 कर दिया, इसको भी ऑलरेडी 0 है। अब किस डायरेक्शन में जाना, वाई के डायरेक्शन में, तो हमने वाई की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से जब हमने इस साइड पे जाना है, ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, तो हमने क्या करना है, -18 कर देना है, कॉमा 0। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके जब हम ऐड द रेट ऑफ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों सिफर हो गए। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे, बाकी 0 हो जाएगा। दूसरा हम दोबारा जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, किसके, एक्स एक्सिस के, तो हमने ऐड द रेट ऑफ ऐड कर देना है। जो पिछले को 0 कर देगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स में -20 आ जाएगा और कॉमा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे, तो यही वैल्यू जो है एट द रेट ऑफ -0 कॉमा -100 आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल देते हैं और लेंथ देते हैं। पहला पॉइंट है 10,10 आ जाएगा, और अगला पॉइंट जब हम ऐट द रेट ऑफ शामिल करेंगे, तो क्या होगा, दोनों एक्स और वाई दोनों ही 0 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ लेंथ देनी है। लेंथ कितनी है, 100, तो हमने 100 लिख दिया है। अब एंगल का साइन देना है और एंगल देना है। एंगल कितना है, यहाँ पे 0 है, तो हमने 0 यहाँ 360 दे देना है। इस तरह ऊपर जाएंगे तो ऐट द रेट ऑफ, ये कितनी लेंथ है 20, एंगल का साइन, और ये एंगल कितना बन रहा है 90। इसी तरीके से ये कितनी है 18, ऐट द रेट ऑफ 18, एंगल का साइन 180। इस साइड पे हम 180 जाएंगे, तो ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन है तो 180, इस साइड पे होगा तो 0, इस साइड पे होगा तो 180, ऊपर होगा 90, नीचे होगा तो 270। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब ऊपर जाना है तो हमने ऐट द रेट ऑफ 18 लंबाई इसकी है, एंगल का साइन 90। इस तरह पीछे जाना है, ऐट द रेट ऑफ 20, एंगल का साइन 180। और नीचे आना है तो हम क्या लिखेंगे, ऐट द रेट ऑफ 100, एंगल का साइन 270। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसी तरीके से मैं आपको यही दोबारा बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब लाइन कमांड हमने यूज़ करनी है, लाइन कमांड इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखना है, 10,10। ठीक है, उससे पहले हम लेयर्स बंद कर लें सारी। यहाँ जो लेयर्स बनाई हुई हैं ना, वो सारी ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा। अब लाइन कमांड, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 10,10 हमने लिया था, तो ये यहाँ से पकड़ लेगा 10,10 के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है 110,10। नई ड्राइंग खोल लेते हैं, लाइन शो नहीं कर रहा, अब शो हो रही है। अब लाइन कमांड एंटर, पहला फर्स्ट पॉइंट था 10,10, एंटर। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हमने लिखना था 110,10। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। अब ऊपर जाना था हमने 20, तो हमने लिखा था 110,30। 10 पहले है और 20 ऐड किया, तो ये क्या था 30 आ जाएगा। इसी तरीके से पीछे जाना है तो हमने क्या लिखना है, 110 में से 18 माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 13, 13,13 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट करना, ये आ जाएगा 13 कॉमा 13 और एंटर कर देना। अब ऊपर जाना है आपने, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला आ जाएगा 13 कॉमा, बाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 10 आ जाएगा। ऊपर आ जाए, अब इस साइड पे जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 कॉमा 1 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम क्लोज कर दें, चाहे चाहे 10 कॉमा 10 कर दें। ठीक है, ये था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी तरीके से है